इंतखाबी अमल का पहला राउंड मुकम्मल। कागजात नामजद की जमा कराने का वक्त खत्म। उम्मीदवारों की जांच पड़ताल कल से शुरू होगी। बड़े बड़े सियासी पहलवान इंतखाबी दंगल में उतर गए। मुल्क भर से उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मखसूस नशिस्तों पर भी कागजात नामजदगी जमा। बिलावल भुट्टो अपनी वालिदा बेनसीर भुट्टो के हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 196 शहदाद कोर्ट से कागजात जमा करा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी 3 हल्कों से किस्मत आजमाएंगे। मरियम नवाज ने सरगोदा के हल्का PP 80 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शाह महमूद कुरैशी NA 150 से मैदान में उतरेंगे। मेहर बानो कुरैशी NA 151 और जैन कुरैशी PP 218 से इंतखाबात लड़ेंगे। जहांगीर तरीन का 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। NA 155, NA 149 और PP 227 से कागजात जमा करा दिए। लाहौर के हल्के NA 130 में बड़े मुकाबले का इम्कान। नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद आमने सामने। दोनों के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। कायद नून लीग को 26 दिसंबर को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया। हल्के से पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और अवामी तहरीक के उम्मीदवार भी मद्दे मुकाबिल। 10 आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। शफाफ इलेक्शन में रुकावट बर्दाश्त नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन। IG से टेलीफोनिक राब्ता। कहा रिटर्निंग अफसरान के काम में मुदाखलत किसी सूरत कबूल नहीं। IG पंजाब की सूबा इलेक्शन कमिश्नर को ताउन की यकीन दहानी। कहा तमाम RPOs को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन के साथ है। कोई भी अफसर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो कार्रवाई करेंगे। कागजात जमा कराने में मुबैना रुकावटों पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर ने सूबा इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा था। कहा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। नारा सुना होगा कि मुझे क्यों निकाला। इस इलेक्शन में मेरा ख्याल में मियाँ साहब का नारा होगा कि मुझे क्यों बुलाया। हर एक साइफर जो आता है उसका बहुत महदूद, बहुत चंद कॉपीज बनाए जाते हैं। जो साइफर इमरान खान साहब को बहैसियत एक वज़ीर आज़म उसके पास किया था उसका हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है। खान साहब ने खुद मीडिया पे आकर ये कहा है कि उससे गुम हो गया। और उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है वही साइफर इंटरनेशनल मीडिया को लीक किया जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। एक पूरा तरीके से यह हुकूमत इन्वेस्टिगेशन करे या जज साहिबान खुद एक जुडिशल इंक्वायरी करे कि इस साइफर के पीछे कहानी क्या है। नवाज शरीफ का इलेक्शन में नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। बानी PTI को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हर जमात के कारकुनान को सियासत करने की आज़ादी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, सियासी इंतकाम पर नहीं। हम अपने मुखालिफिन के साथ भी ये सलूक नहीं चाहते। साइफर बहुत संजीदा मामला है, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। बानी PTI को मिलने वाले साइफर का कोई रिकॉर्ड नहीं। साइफर की कहानी सामने लाने के लिए हुकूमत तहकीकात करे या जजेस जुडिशल इंक्वायरी करें। 1977 के वो वाहिद इलेक्शन थे जिसको मुकम्मल तौर पर पूरी कौम ने रिजेक्ट कर दिया था। और आज जो इंतखाबात हम करवा रहे हैं वो भी उसी की ममासलत नजर आ रहे हैं। तो हकीकत तो मैंने ये बात कही भी है, ये तो वैसे ही है कि मतलब वोट से जंग शुरू की जा रही है। मियाँ साहब तो वोट को इज्जत दो के नारे पे निकले थे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे इंतखाबात हुए बहुत बड़ी रुसवाई आएगी। इंतखाबी निशान और कागजात नामजदगी छीन लेना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन है। वोट से जंग में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने खदशात जाहिर कर दिए। कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात ने 1977 के बदनाम ज़माना इलेक्शन की याद ताज़ा कर दी। 1977 के इक़दामात का अंजाम भी 1977 वाला ही होगा। जमहूरियत के खिलाफ जंग सबकी शिकस्त बन जाएगी। नवाज शरीफ ने इक़्तिदार देखकर वोट की इज्जत के नारे पर यूटर्न लिया। नवाज शरीफ को भी बेइज्जत करके कभी इंतखाबी इज्जत नहीं पा सकते। वोट से जंग नवाज शरीफ के संग का फॉर्मूला फेल हो चुका।
इस तरह के इंतखाबात का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को होगा, अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में। आम इंतखाबात के लिए गुजरावाला में सियासी बहार, 1190 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल कर लिए। कौमी असम्बली के लिए 350 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। खुर्रम दस्तगीर एन ने 78 से कागजात जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम दस्तगीर बोले कि 9 मई को PTI ने लेवल प्लेइंग फील्ड को खुद आग लगाई। तहरीक इंसाफ ने अपने आप को खुद जख्म लगाए। हर गुजरते दिन के साथ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। हर इलेक्शन पर मेला लगने की तवक्को नहीं कर सकते। हर जो दिन गुजर रहा है इंतखाबात का इनेकाद यकीनी होता जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड को आग PTI ने खुद लगाई 9 मई को, और उनका ये ख्याल था कि प्लेइंग फील्ड उनकी जागीर है, उसको जिस तरह चाहें वो आग लगा दें। गुजरात में चौधरी बरादरान के कागजात नामजदगी जमा। परवेज इलाही और उनकी अहलिया के कागजात NH 64 और PP 32 से जमा। मोनिस इलाही ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के पेपर्स बजरिया काउंसिल जमा कराए गए। शुजात हुसैन की हमशीरा सुमेरा इलाही PP 32 से मैदान में आ गई। रावलपिंडी में जोर का जोड़, बड़े सियासी पहलवान मैदान में आ गए। साबिक वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। NH 57 से शेख रशीद और बैरिस्टर दानियाल आमने सामने। NH 56 से शेख रशीद और हनीफ अब्बासी में मुकाबला। NH 53 से चौधरी निसार और गुलाम सरवर खान के दरमियान कांटेदार मुकाबला होगा। रावलपिंडी के चारों हलकों में 4 बहन भाई भी उम्मीदवार। चारों उम्मीदवार वकील हैं। बड़े सियासी बुर्ज गिराने के लिए पुरज़्म। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सोशल मीडिया पर किरदार कशी मुहिम में सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स मुलविस निकले। जजेस की बेगमात को एयरपोर्ट्स पर चेकिंग से मुस्तस्ना करार देने के पुराने खत को मनसूबाबंदी से इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया पर अदलिया, जजेस और उनकी फैमिली से मुतालिक हत्या आमेज मुहिम चलाई गई। 12 अक्टूबर का मुरासला 16 दिसंबर को सबसे पहले सियासी जमात से वाबस्ता JB अकाउंट से पोस्ट किया गया। इस अकाउंट से बानी PTI के मुकदमात पर जजेस और अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। चंद TV चैनल्स पर चलाई गई खबरों के स्क्रीनशॉट शेयर करके मजमूम मकसद को आगे बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी वजाहत से प्रोपेगेंडा काउंटर किया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। तोरखम और चमन बॉर्डर पर वापस आने वालों का रश। गुज़िश्ता रोज 1159 अफगान शहरी वापस रवाना हुए। 54 गाड़ियों पर 86 खानदान वापस चले गए। मजमूई तादाद 4,46,000 से जायद हो गई। जाड़ा जोबन पर आ गया। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। ठंडी हवाओं से दांत बजने लगे। बलूचिस्तान में सर्दी ने जिंदगी जमा दी। कोयटा और कल्लात में पारा -2। बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड। बर्फ से ढके पहाड़ों ने सर्दी में रंग भर दिए। गिलगित बल्दिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सियासत में आने का नहीं, वापस जाने का इरादा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला ऑफिस का खर्चा खुद उठा रहा हूँ। मुझ समेत मेरे वज़रा और मुशीर तनख्वाहें नहीं लेते। हराम खाने वालों पर लानत भेजता। पाक बहरिया और उम्मान रॉयल बहरिया की खलीज उम्मान में मशक़े खात्म। बहरी जहाज़ों, फ़िज़ाई असासों और स्पेशल सर्विस ग्रुप्स ने शिरकत की। मशक़ में रिवायती और गैर रिवायती खतरा से निपटने के लिए ऑपरेशंस भी किए गए। दोनों मुमालिक के माबैन मुश्तरका नेवल ऑपरेशंस को फ़रोग़ हासिल होगा। बर्फबारी का सीजन। वादी सवात में सयाहत उरूज पर पहुंच गई। पाक फौज और FC के तहत खुसूसी फेस्टिवल का इनेकाद। जीप रैली, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और टग ऑफ वॉर के मुकाबले, कल्चरल स्टॉल्स लगाए गए। इलाकाई फनकारों ने फन का मुजाहिरा किया।
कराची में सुबह सवेरे साइकिलिंग के मजे। क्लिफ्टन से बाग इब्ने कासिम तक रैली का इनेकाद। 250 से जायद सवारों ने शिरकत की। रैली का मकसद माहौल दोस्त सरगर्मियों को फरोग देना था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम ने बड़ा अपसेट कर दिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। टॉटनहम ने एवर्टन को शिकस्त दी। 1 के मुकाबले में 2 गोल दाग दिए। लिवरपूल और आर्सेनल के दरमियान दिलचस्प मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। टीवी और फिल्म के मारूफ अदाकार इजहार कासी को मद्दाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। मुतादिद सुपरहिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। 90 के करीब फिल्मों में काम किया। कई अवार्ड से नवाजा गया। मोइन अख्तर सिर्फ अदाकार ही नहीं, एक दौर का नाम है। लेजेंड फनकार के मदा उनकी 73वीं सालगिरह ना भूले। मोइन अख्तर को फन की अकेडमी कहा जाता था। टीवी हो, फिल्म हो या फिर स्टेज, मोइन अख्तर ने हर शोबे में अपनी खुदादाद सलाहियतों का लोहा मनवाया। और क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। दुनिया भर सजावट जारी। फ्रांस का आईफिल टावर और बरतानिया की मार्केट रोशन हो गई। दुनिया भर के स्टोर्स पर सेल जारी। अमेरिकी शहरों में चहल पहल बढ़ गई।